ओह, चेहरे पे मुस्कुराहट। बैंक निफ्टी के स्टॉक्स को भागते हुए देख के ऑलमोस्ट 1100-1200 पॉइंट की रैली, 2.08%। भाई साहब छा गए गुरु। निफ्टी की अगर बात करें, निफ्टी भी 124 पॉइंट है। बट समझना पड़ेगा कि भैया एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है, बिकॉज हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है आफ्टर सो मेनी डेज। थोड़ी सी रिलीफ मिली है जहां पर कि मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई है, लेकिन एग्जैक्टली मार्केट में क्या हो रहा है, यूएस ईरान के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो रही है, वॉर के कारण, जो डर के कारण माहौल गर्म कर देता है कभी भी, उधर क्या हो रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट में अचानक से रेजिलियंस क्यों दिख रहा है, आईटी सेक्टर में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या हम अब डाउन साइड लिमिट कर चुके हैं, क्या इधर से हमको ऊपर ही जाना है। सारी चीजें हम एक एक करके डीप डाइव करके समझने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट अपन गोल्ड, सिल्वर, कौन सा नया आईपीओ आ रहा है, ये सारी चीजों का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो मेरे साथ जमे रहिए। फीस के रूप में सिंपल सा एक लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको टाइमली आके मैं अपना एनालिसिस बता सकूं, जिससे काफी सारे लोग कहते हैं कि उनको हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं हम दो सबसे बड़े खिलाड़ियों की। किनकी? एफआईआई और डीआईआई। एफआईआई मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आजकल मार्केट में एक क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, पता है क्या है वो? एफआईआईज भाग रहे हैं और वहीं पर डीआईआईज मार्केट को बचा रहे हैं। अब न्यूज आई है कि डीआईआईज का नेट परचेसेस, आप जान के हैरान हो जाओगे, 2026 में 4 लाख करोड़ का बड़ा आंकड़ा निकल के आया है, उसको भी क्रॉस कर चुका है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा डीआईआईज खरीद चुकी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब जब विदेशी निवेशक एफआईआईज डर के मारे अपना पैसा हमारे देश से निकाल रहे थे, तब तक हमारे देश में डीआईआईज ने इनडायरेक्ट तरीके से बेसिकली आप और हमने ही म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी कर रहे हैं उसके थ्रू पैसा लगा के मार्केट को बॉटम पे सपोर्ट करके दिया हुआ है। तो भाई कूडोस टू हम सबको, क्योंकि हम लोगों ने ही मार्केट को बचाया है, ऑपरेटर ने नहीं बचाया है। यह दिखाता है कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स की मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग और एसआईपी इनफ्लो की ताकत कितनी ज्यादा है। एफआईआईज की हेवी सेलिंग के बावजूद अगर निफ्टी होल्ड कर रहा है, तो उसका पूरा क्रेडिट आप लोगों को जाता है। आपने ही डोमेस्टिक लिक्विडिटी बढ़ाई है। इसके साथ एक इंटरेस्टिंग नरेटिव आया है कि भाई घायल हूं इसलिए घातक हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रीसेंट ग्लोबल टेक क्रैश जो यूएस और दूसरे मार्केट्स में देखा गया है, वो निफ्टी बुल्स के लिए एक राइट मेडिसिन का काम कर रहा है। जब ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंसिव टेक स्टॉक्स क्रैश होते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ अपना रुख बदलते हैं जहां वैल्यूएशंस धीरे से थोड़े से रीजनेबल होने लग जाते हैं, जैसे कि हमारा देश, जहां ग्रोथ के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हुए दिखते हैं। आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं निफ्टी की अगर मैं बात करूं, तो ग्लोबल टेक करेक्शन से एक नया सहारा भी मिल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि पैसा वहां से निकलकर इंडियन इक्विटीज में रोटेट हो सकता है, ऐसा काफी सारे लोगों का मानना है। इस रोटेशन का असर हमें ब्रॉडर मार्केट्स में देखने मिलेगा। अब आप देखो, कल ही ब्रॉडर मार्केट्स में बेंचमार्क्स को कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म करके, आज के दिन की अगर मैं बात करूं, तो जो लगातार 2-3 दिन से लॉसेस हो रहा था उसको रिकवर कर लिया। आप चाहे टाटा बेस्ड इंडस्ट्रीज देखिए, बैंक बेस्ड इंडस्ट्रीज देखिए, वहां पर आपको अच्छी खासी रैली दिखी है। बाय द वे, अगर इस तरह के स्टॉक्स पे आप खुद भी एनालिसिस करना चाहते हो, वो भी फ्री में, तो प्रो लेवल टिकर टेप का आपको यूज करने मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, जहां पर अगर डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ही अगर आप क्लिक करते हो और मेरा कोड ABH26 डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है वो करते हो, तो फ्री में अवेल कर सकते हो भाई साहब। सिंपल सी बात है मेरे प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों, ये इंडिया में फ्री का कल्चर बहुत ज्यादा है, तो फ्री की अपॉर्चुनिटी मिस मत करो, कुछ दिन के लिए, तो मेक श्योर चेक करना। अब आते हैं इकोनॉमी के मैक्रो पिक्चर पर, जहां थोड़ी सी मिक्स्ड खबरें आई हैं। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त मिडल ईस्ट पर है। यूएस और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसने ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ऑयल प्राइसेस पर एक सवालिया निशान लगा दिया है। इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का असर इंडियन इकोनॉमी पर भी पड़ने वाला, और इसका अनुमान क्या, ये तो अपन पहले से ही अपने चैनल पर बोलते आए हुए हैं। हाल ही में फिच एक कंपनी, रेटिंग एजेंसी है, फिच रेटिंग्स ने एक बड़ा बयान दिया है। फिच ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 27 की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को इंडिया के लिए उन्होंने कट कर दिया 6.4%। इसका मेन रीजन वही यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और ग्लोबल स्लोडाउन ही उन्होंने बताया। और इसके अलावा फिच ने यह भी एक्सपेक्ट किया है कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई में स्टडी राइज देखने को मिलेगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आरबीआई शांत नहीं बैठेगा।
इकोनॉमिस्ट और मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि अगर ये इन्फ्लेशन प्रेशर्स परसिस्ट करेंगे और भी रहेंगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को 2027 में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने मतलब रेज करने पड़ सकते हैं। रेट हाइक्स यूजुअली इक्विटी मार्केट्स के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करते हैं, तो लेट्स सी हमारे पॉलिसी मेकर्स किस हिसाब से डील करते हैं। लेकिन पिक्चर इतनी ज्यादा डार्क भी नहीं है, क्योंकि फिच एक तरफ बोल रहे, लेकिन वहीं पर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट आज मैंने पढ़ी है वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के हक में एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। वर्ल्ड बैंक का यह कहना है कि डिस्पाइट द करंट जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, इंडिया की इकोनॉमिक फंडामेंटल्स और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कितना स्ट्रांग है? जितने स्ट्रांगली आप उस लाइक बटन को दबाते उतना स्ट्रांग है। तो वो कह रहे हैं कि भाई साहब आगे सॉलिड ग्रोथ सस्टेन करेगा भारत में, यानी कि दुनिया चाहे कितनी भी अनस्टेबल अनसेफ हो जाए, इंडिया की डोमेस्टिक कंजम्पशन और रोबस्ट पॉलिसीज उसको एक शील्ड प्रोवाइड करेंगी, ऐसा वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस हमने पोर्टफोलियो में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आपको रखना है। बाय द वे मैं अपना एक रूल बता देता हूं, अगर आपने पूरी एनालिसिस करी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है तो उसको हर दिन बाय करने से बेटर है आप कुछ बेंचमार्क माइंड में रख लो कि भैया जब जब 6% गिरेगा या 8% गिरेगा तब मैं इसको और ऐड करूंगा, इस तरह के रूल बना लो। अब बात करते हैं उस टॉपिक की जिसने पूरी दुनिया को पागल करके रखा भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई मेनिया का असर इस साल ग्लोबल मार्केट्स पे इतना ज्यादा तगड़ा पड़ रहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट के वेटेज को भी इंपैक्ट कर रहा है। खुलासा यह हुआ है कि ग्लोबली एआई स्टॉक्स, जैसे कि यूएस में हम बात करते हैं तो एनवीडिया हो गया, या फिर ताइवान कोरिया में जहां पर चिप मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां की कंपनी, वहां पर इतनी मैसिव रैली आई है कि एआई मेनिया ने इंडिया इनकॉर्पोरेशन को एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स के टॉप 10 और वर्ल्ड के टॉप 100 लिस्ट से बाहर कर दिया है। हम लोग एक एक करके सारे लिस्ट से बाहर जा रहे, पता नहीं क्यों, बट एनीवेज ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन कंपनीज ने बुरा परफॉर्म किया है। इसका मतलब ये है कि एआई रिलेटेड कंपनीज का मार्केट कैप इतनी तेजी से बढ़ गया है कि उन्होंने ग्लोबली अपना वेटेज बढ़ा दिया है, जिसके चलते रिलेटिव टर्म्स में इंडिया की रैंकिंग स्लिप हो गई है। हालांकि लॉन्ग टर्म में इंडियन आईटी कंपनीज खुद एआई स्पेस में अब धीरे धीरे अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉन्गर पिक्चर देखना अभी बाकी है कि किस तरह से करती है। अब आज का भैया हीरो, चलते हैं उस सेक्टर की तरफ जिसने मार्केट की रीढ़ की हड्डी बन के आज दिखाया हुआ है, बैकबोन बैंकिंग सेक्टर। ओ हो 2% से ज्यादा भग गया है आज के दिन पे बैंकिंग सेक्टर। मतलब आप खुद देखो, अगर मैं एज ऑफ नाउ स्क्रीन पे देख रहा हूँ 55,000 के ऊपर बैंक निफ्टी है। मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक से, समझाता हूं। आरबीआई ने मार्केट में एक नया फॉरेक्स स्वैप फैसिलिटी अनवील किया है। इस फैसिलिटी का असर यह हुआ है कि लिक्विडिटी और करेंसी मैनेजमेंट को लेकर बैंकिंग सिस्टम में एक पॉजिटिव वेव आई है। सबसे ज्यादा फायदा उठाया है पीएसयू बैंक्स, मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिनके स्टॉक्स आपने आज देखो होंगे 5-5, 6-6% बढ़ गए। लेकिन इसी पूरी बैंक निफ्टी की रैली की एक चीज सबको हैरान कर रही है, और वो क्या कि भाई साहब पूरा पैक बढ़ रहा है। ये फॉरेक्स वाली चीज आ गई, आरबीआई का चीज आ गया, तो ये एचडीएफसी बैंक के शेयर्स ऑलमोस्ट फ्लैट क्यों हैं? मार्केट में 1.5% से ज्यादा की रैली आने के बावजूद, 2% की रैली आने के बावजूद एचडीएफसी बैंक अभी तक वहीं पे। इसका प्राइम रीजन है इसका एचडीएफसी बैंक का अपना पोस्ट मर्जर एडजस्टमेंट्स, मार्जिन प्रेशर्स, एफआईआईस की तरफ से स्पेसिफिक सेलिंग इस काउंटर में, ये सारे रीजन के चक्कर में। क्योंकि देखो बड़े लोगों का अगर इंटरेस्ट किसी काउंटर पे नहीं रहेगा ना दोस्तों, तब तक वो वाली चीज नहीं बढ़ेगी। देखिए बैंक निफ्टी के दूसरे बैंक्स कहीं ना कहीं ऊपर जा रहे थे, एचडीएफसी बैंक इसलिए अटका रहा, लेकिन आगे के पिक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। जेफरीज जो कि एक प्रोमिनेंट ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म है, उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एचडीएफसी बैंक वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक उन्होंने ऐसा निकाला है, और उनका मानना है कि आरबीआई की ये नई स्ट्रैटेजी और मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड से आने वाले समय में इन दोनों प्राइवेट बैंकिंग जायंट्स एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को सबसे ज्यादा बड़ा बेनिफिट मिलेगा। उनके हिसाब से दोनों बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, काफी अच्छे बैलेंस शीट्स मेंटेन करते हैं, और करंट वैल्यूएशंस पे उन्हें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफी ज्यादा अट्रैक्टिव उनको लगते हैं। तो कहीं ना कहीं जेफरीज को लगता है कि भैया ये वाली चीज अच्छी हो सकती है। अब बात करते हैं थोड़ा इंडिविजुअल एक्शन सबसे ज्यादा जो हुआ है, तो सबसे पहले बात करते हैं आज बहुत ही हॉट खबर आईटी सेक्टर पे है। वो आईटी सेक्टर जाइंट विप्रो पे है। विप्रो के मेगा 15,000 करोड़ का शेयर बायबैक इसी हफ्ते ओपन हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स जिनके पास विप्रो के शेयर्स थे रिकॉर्ड डेट पर, उनके लिए एक शानदार मौका है।
और अपने शेयर्स को प्रीमियम प्राइस पर कंपनी को वापस टेंडर करने का ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लेटर ऑफ ऑफर और टेंडर फॉर्म्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं। बायबैक्स आमतौर पर कंपनी के कॉन्फिडेंस को दर्शाते हैं और ईपीएस अर्निंग पर शेयर को इंप्रूव करने में ये काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। अगर आपके पास विप्रो के शेयर्स ऑलरेडी हैं, आप होल्ड करते हो, तो अपने ब्रोकर से टेंडर प्रोसेस के बारे में आप जरूर चेक कीजिएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आप एक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो टेलीकॉम सेक्टर से खबर आई है, वोडाफोन आइडिया, आई नो काफी लोगों के पोर्टफोलियो में रहता है ये, कि निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत आई है बॉम्बे हाई कोर्ट से। बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, डीओटी जिसको कहते हैं, की तरफ से लगाए गए एक मैसिव स्पेक्ट्रम ड्यूज के ऑर्डर को क्वैश मतलब रद्द कर दिया है, जिससे वोडाफोन आइडिया को करीब 2113 करोड़ का रिलीफ मिला है। कैश कहीं ना कहीं उनके पास थोड़ा कम था वोडाफोन आइडिया के लिए, तो उनके लिए ये अमाउंट भी एक लाइफलाइन की तरह है, और इस खबर के चलते स्टॉक में अच्छी खासी बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिला है। इसी के साथ साथ आप एविएशन इंडस्ट्री देखोगे तो वहां पर जो लीडर है वहां पर 3-4% का आपको उछाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि बड़ी ब्रोकरेजेस अपनी बुलिश व्यू को मेंटेन कर रहे हैं, और उनका मानना है कि भाई ट्रैवल चाहे वो डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल हो, पोस्ट कोविड काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, और क्रूड ऑयल प्राइसेस में जियोपॉलिटिकल टेंशन के बावजूद एक रेंज बाउंड मूवमेंट है, जिससे कि काफी जो एविएशन सेक्टर के लीडर्स हैं वहां पर ब्रोकरेज हाउसेस को लगता है कि यहां पर फायदा हो सकता है। लेकिन हर जगह ना हरियाली नहीं है। एक जगह है जहां पर आज भी मायूसी छाई हुई है, राजेश एक्सपोर्ट्स भी। जी हाँ भैया, चौथे दिन लगातार 5% के लोअर सर्किट, बेचारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर फंसे हुए हैं। इसका डायरेक्ट कनेक्शन हाल ही में आई एक स्ट्रिक्ट सेबी ऑर्डर से है। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो क्विकली बता दूं, सेबी के ऑर्डर्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इशू से कोई भी स्टॉक डीपली डैमेज हो सकता है, और यहां पर सेबी ने कुछ रेड फ्लैग्स लगाए हुए हैं जो हमने प्रीवियस 1-2 वीडियो में डिस्कस करे हुए हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसी सिचुएशन में फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करना चाहिए। वेट करो, सारी चीजें बाहर आने लग जाएं, तब जाके आप डिसाइड करो वेदर आई वांट टू स्टिक अराउंड विद दिस कंपनी या आई वांट टू गेट आउट ऑफ दिस कंपनी, तब जाके आप करो। एक और चीज मैं बता दूं, पब्लिक मार्केट के साथ साथ प्राइवेट और स्टार्टअप मार्केट में भी हलचल मची है। जैसे कुछ क्विक कॉमर्स कंपनी है जैसे जेप्टो, इसका आईपीओ आने वाला है। बाय द वे, इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा एक बहुत जल्द छोटा वीडियो बना दूं, बिकॉज काफी सारे लोग पूछ रहे थे, क्योंकि ये $1 बिलियन का आईपीओ आ रहा है। जी हाँ, करीब 8-9 हजार करोड़ रुपए का आईपीओ मार्केट में आने वाला है, और वो भी क्विक कॉमर्स स्पेस पे। तो क्या ये सही है, बुरा है, क्या है, मेरा जो विश्लेषण होगा इस पर्टिकुलर आईपीओ पे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, तर्क करने की कोशिश करूंगा, और शायद ये कहीं ना कहीं आईपीओ मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आईपीओ भी हो सकता है आने वाले टाइम पे। ध्यान रखिए कि ये वाली चीज़ें जो होती हैं, आपको डीआरएचपी प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, उसके बाद डिसाइड करनी चाहिए। थोड़ा कमोडिटीज़ के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो मेरा सवाल उन लोगों से है, सारे एक्सपर्ट जो पॉडकास्ट में आके और वीडियोस में आके बोलते थे कि भैया सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज है, सिल्वर का ये फलाना यूज है, सोलर पैनल, ईवी। भाई साहब 4 महीने में 40% नीचे गिरा पड़ा हुआ। आपका भाई अभिषेक हमेशा बोलता था 17 करोड़ 17 करोड़ 17 करोड़, लेकिन हर बंदा भाई लो लो लो। तो क्या 4 महीने से क्या ईवी यूज नहीं हो रही? क्या 4 महीने से क्या वो इंडस्ट्रियल यूज खत्म हो गया? क्या हो गया भाई? तो भाई आप समझो, टेक्निकल एनालिसिस के लिहाज से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे जा चुके हैं। एक टेक्निकल चार्ट पे 200 डीएमए का टूटना यूजुअली एक बेयरिश साइन होता है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्लोबल इंटरेस्ट रेट्स एलिवेटेड है, हाई हैं, और ये रहने की उम्मीद है। जैसा हमने आरबीआई की बात करी, उसी तरह यूएस फेडरल रिजर्व के केस में भी देखा जा रहा है। और जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो गोल्ड जैसे नॉन यील्डिंग एसेट्स का चार्म थोड़ा सा बड़े इन्वेस्टर्स के बीच में कम हो जाता है। इंडियन इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप फिजिकल गोल्ड या किसी प्रकार से बॉन्ड, गोल्ड के जो बॉन्ड्स होते हैं उसमें लॉन्ग टर्म निवेशक हो, तो एक रेगुलर करेक्शन हो सकता है और आपको डिप पर एक्यूमुलेट करने का मौका मिल सकता है। तो अगर एक बहुत लंबी अवधि का अगर आप एक विजन रखते हैं तो फिर तो ऑब्वियसली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को यहाँ पर एक्सट्रीमली कॉशियस रहना चाहिए। सो दोस्तों, ये पूरी तरीके से एक 360 डिग्री अपडेट देने की मैंने आपको कोशिश करी है। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने मिला है यहाँ पे। मेक श्योर आप मेहनत कीजिए, अपनी एनालिसिस कीजिए, सब कुछ कीजिए, अपने करियर में बढ़िया बनिए। करियर में सब कुछ बनिए, लेकिन टीचर और साइंटिस्ट मत बनिए, बिकॉज हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि रेपिस्ट खुलेआम घूम सकते हैं, लेकिन टीचर्स और साइंटिस्ट सबसे बड़े गुनहगार होते हैं सबके नज़रों में, चाहे वो मीडिया की नज़र हो या किसी की नज़र में। तो आप कुछ भी बनिए, आप चाय वाला बन जाइए, आप धोबी वाला बन जाइए, आप अच्छे खाना बनाने वाला बन जाइए,
लेकिन साइंटिस्ट और टीचर मत बनिए। इसी इंपॉर्टेंट विजडम नोट के साथ एंड करते हैं आज का वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। और हाँ, अगर आपको फ्री में प्रो वर्जन यूज करना है टिकट टिप का तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा कोड याद से यूज कीजिएगा।